गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है बीएससी पार्ट 2। पेपर पढ़ रहे थे हम फर्स्ट वास्तविक विश्लेषण और क्लास कौन सी आपकी है 17। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि एकदिष्ट वर्धमान फलन क्या होता है, एकदिष्ट ह्रासमान फलन क्या होता है, निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। ये चीज़ मैं आपको अनुक्रम में भी बता चुका था, इसलिए इनके बारे में मैंने फलन में ज़्यादा नहीं बताया। वह अनुक्रम होते थे या फलन होगा, बस अंतर इतना है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट सेम रहता है। आज हम पढ़ेंगे सतत फलन क्या होता है। देखो अब तक आप जैसे सतत फलन निकालते थे, आप सीमा निकालते थे, उसमें ये देखते थे कि अगर दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर बराबर होती है तो हम कह सकते हैं कि वो फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सतत फलन देखेंगे वो हम इससे नहीं देखेंगे कि दाईं सीमा बाईं सीमा क्या होगी। अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन से जाएंगे हम। कई बार हम लास्ट क्लास में हम जैसे 11th-12th में हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं सतत फलन को। हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि अगर ऐसा कोई फलन जिसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कहीं पर टूटा हुआ ना हो या कहीं से वो ना करे तो उसको सतत फलन बोलते थे। लेकिन हर बार किसी फलन को ग्राफ से निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कई फंक्शन के ग्राफ आप नहीं बना सकते। जैसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके आप ग्राफ से नहीं बता सकते। जैसे आपको sin x प्लस cos x दे दिया, fx बराबर sin x प्लस cos x दे दिया, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये फलन सतत है, तो इसका ग्राफ नहीं बन सकता। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि फलन सतत है। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फलन है। ट्रिग्नोमेट्री फलन क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं हमारे पास, सतत फलन होते हैं, तो उनका योग भी क्या होगा, सतत फलन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं वो सतत फलन है। इसको चेक करते हैं हम। लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हम नहीं बना सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फलन दिया हुआ हो तो हर किसी फलन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं सततता, उसकी कैसे चेक करते हैं, उसकी सततता चेक करते हैं सीमा से। अब सीमा से कैसे चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालते हैं। ये आपको पता होगा दाईं सीमा बाईं सीमा क्या होती है, मैं बताऊंगा नहीं है। दाईं सीमा होती है a माइनस एच करके, और बाईं सीमा होती है a प्लस एच करके, जो भी इधर जाके, और लेफ्ट हैंड सीमा। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो फलन क्या होता है, सतत होता है। लेकिन अब जो हम सतत फलन पढ़ेंगे, जो हम चेक करेंगे, उनमें क्या परिभाषा इस्तेमाल करेंगे, गणित की। क्यों करेंगे? क्योंकि अब हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो विश्लेषण का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को ओपन करके पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा लेकर आ रहा हूँ। दो परिभाषाएं हैं इसकी, एक तो साइंटिस्ट के नाम पे है, एक मैथमेटिशियंस के नाम पे है, और एक सिंपल परिभाषा है, वो लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे, दो हैं, कॉशी की परिभाषा और हैनी की परिभाषा। सबसे पहले कॉशी की लिखते हैं। सातत्य की कॉशी परिभाषा क्या कह रहा है? ये कॉशी परिभाषा एक वास्तविक मान फलन, एक वास्तविक मान फलन f(x) d कंटेन r पर परिभाषित है। पर परिभाषित है, परिभाषित हो, परिभाषित हो। a बिलोंग्स टू d पर सतत कहलाता है यदि और केवल यदि, सतत कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि मॉड f(x) माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई फलन f(x) दे रखा है तो वो a पर
ए पर सतत कब कहलाएगा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉशी ने ये परिभाषा दी है, इसके अभी हम करेंगे एग्जांपल करेंगे कैसे दिखाते हैं इससे। अभी परिभाषा लिखा देता हूँ, फिर मे भी है एक, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि सातत्य की कॉशी परिभाषा से वो फलन एफ एक्स ए पर क्या होगा, सतत फलन कहलाएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। दूसरे मैथमेटिशियंस थे हैनी, ठीक है। दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं सातत्य की, हैनी परिभाषा। अब हैनी ने क्या कहा था, दोनों ने सातत्य के बारे में बताया था, अब हैनी ने क्या कहा था वो देख लेते हैं। देखो सातत्य की हैनी परिभाषा, हैनी की लिख लो, मिटा देता हूँ पूरा। हैनी की परिभाषा क्या कह रहा, माना एक फलन एफ एक्स डी कंटेन आर में परिभाषित है, फलन ए बिलोंग्स टू डी, पर सतत कहलाता है, यदि ए को अभिसृत होने वाले डी के बिंदुओं के प्रत्येक अनुक्रम an के संगत में फलनों में एक सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ए एन के संगत में फलनों के मान का अनुक्रम एफ ए को अभिसृत होता है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी परिभाषा में जो मेन चीज़ है, परिभाषा पढ़ के बताता हूँ, फिर इसका मेन चीज़ बताता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि माना एक फलन एफ एक्स डी कंटेन आर में परिभाषित फलन है, फलन ए बिलोंग्स टू डी पर सतत कहलाता है यदि ए को अभिसृत होने वाले डी के बिंदुओं के प्रत्येक अनुक्रम ए एन के संगत में फलनों के मान का अनुक्रम एफ ए एन एफ ए को अभिसृत होता है। परिभाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें याद रखनी है। परिभाषा से मतलब नहीं, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फलन है वो सतत कब कहलाएगा, कि आपको अगर जैसे मान के चलो डी
जो डी दे रखा है, जो आपको प्रांत दे रखा है, उसमें उसके जितने भी अनुक्रम है, प्रांत में जो अनुक्रम होंगे उसके, अगर वो ए को अभिश्रित हो रहे होंगे तो एफ ए एन यानी उसका फलन का मान भी कहाँ पे अभिश्रित होगा, एफ ए पे अभिश्रित होगा। यानी ये कह रहा है कि अगर आपके पास प्रांत में कोई अनुक्रम है और वो अनुक्रम कहाँ पे जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं, तो उसके फलनों के अनुक्रम के फलन यानी एफ ए एन वो भी कहाँ पे जाएंगे, एफ ए पे जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, हम सतत फलन बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक प्रमेय है, वो प्रमेय आपको करवा देता हूँ मैं। ठीक है, प्रमेय क्या कह रही है, देखो प्रमेय बताते हैं। प्रमेय इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, वो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगी परिभाषा, तो परिभाषा की टेंशन मत लेना, बस परिभाषा याद कर लेना, आ जाती है कई बार एक एक नंबर में। देखो क्या कह रहा है परिभाषा, वो प्रमेय, प्रमेय कह रही है, प्रमेय प्रमेय एक फलन f, एक फलन f अपने प्रांत d के किसी बिंदु अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर कौशी की परिभाषा से कौशी की परिभाषा से सतत है, से सतत है, तो वह हैनी की परिभाषा से भी सतत होगा। ठीक है, सिद्ध करना है मुझे, देखो कैसे, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपको कोई फलन दे रखा है f अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर कौशी की परिभाषा से सतत है, तो हमें सिद्ध करना है कि हैनी की परिभाषा से भी क्या होगा, सतत होगा। तो मैंने क्या बताया, प्रमेय सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ दी हुई हो पहले उसको लिखते हैं, फिर जो सिद्ध करना हो उसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि कौशी की परिभाषा से a पर सतत है। तो कौशी की परिभाषा हमें पता है क्या होती है, वो ये कहता है कि माना, कौशी की परिभाषा लिख रहा हूँ, जो दिया हुआ है, दिया हुआ है कि फलन f(x) कौशी की परिभाषा से a पर सतत है। ये दिया हुआ है, इसलिए अब कौशी की परिभाषा क्या कहती है, इसलिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि मॉड f(x) माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा। ये हमें पता है, ये परिभाषा होती है कौशी की, ये परिभाषा वाला इससे तो सतत है। तो हमें सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि फलन f(x) हैनी की परिभाषा से भी सतत होगा। ठीक है, ये सिद्ध करना है। देखो जब भी हैनी की परिभाषा की बात आती है तो हमेशा दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हैनी किस पे बात कर रहा है, अनुक्रम पे बात कर रहा था। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि हैनी की परिभाषा से सतत होगा, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर a इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये सिद्ध करना है मुझे। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, अब हम फलन लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अनुक्रम लेंगे। क्यों, क्योंकि हैनी हम क्या करता है, हमें अनुक्रम की बात करता है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि डी हमारे पास जो प्रांत दे रखा था उसमें क्या होगा, कोई अनुक्रम होंगे, उसमें क्या होंगे, अनुक्रम होंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे, अनुक्रम होंगे a n।
तो ठीक अनुक्रम होंगे, इसको हम दिखाएंगे। तो हम बात कर अनुक्रम की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि माना अनुक्रम लिया, माना an कोई अनुक्रम है जो D में विद्यमान है। अब देखो विद्यमान है तो ये क्या बात करती है, सीमा की बात कर रहा है, अनुक्रम की सीमा। और सीमा की परिभाषा क्या कहती है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड a n माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये होती परिभाषा। अब माना a n कोई अनुक्रम है जो D में विद्यमान है, तो मुझे ये चीज दिखानी है, यानी सीमा क्या होगी, a होगी। तो सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से अनुक्रम, ऐसे लिखो, अनुक्रम है, माना an कोई अनुक्रम है जो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, a पे जा रहा है, ये मान के चल दिया हमने, an पे जा रहा है, प्रदर्शित करना है अगर ये कोई अनुक्रम है वो a पे जा रहा है तो क्या प्रदर्शित करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए एन कहाँ पे जाएगा, एफ ए पे जाएगा, ये प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये हम लेके चले, ए एन को अनुक्रम लेके चले और क्या कर रहा है वो ए पे अभिसरित हो रहा है, हमें क्या, सॉरी ए पे सीमा उसकी जा रही है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एफ ए एन कहाँ पे जाएगा, एफ ए पे जाएगा। तो अभी क्या लिखेंगे, अब सीमा की बात आई है तो कहीं ना कहीं सीमा की परिभाषा इस्तेमाल होगी। तो सीमा की परिभाषा क्या कहती है वो लिख लेते हैं। सीमा की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट mod an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये परिभाषा होती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको एक डाल दो, इसको क्या डाल दो, एक डाल दो, और इसको क्या काट दो, नंबर इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अगर मैं एक का इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करूँ तो ये क्या है, हमारे पास डेल्टा है, और यहाँ पे क्या ए एन माइनस ए क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि मॉड एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट इम्प्लाइज मॉड एक्स माइनस ए लेस, हाँ ए एन माइनस ए एन माइनस ए क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा हो गया। तो इससे क्या निकल के आया, देखो इस चीज़ को कैसे यहाँ से लिख दिया मैंने, अगर मेरे पास देखो ये चीज़ थी तो एक्स की क्या लिख दिया मैंने, ए एन लिख दिया, यहाँ पे एक्स की क्या लिख दिया, ए एन लिख दिया, तो ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन नॉट, ये हटा दो यहाँ से, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या निकल के आया, अर्थात सीमा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए एन बराबर एफ ए होगी, एफ एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए बराबर एफ ए एन बराबर क्या होगी, एफ ए होगी। इसलिए हम यहाँ से क्या सकते हैं, इसलिए यह एक सतत फलन होगा। ये तो सिद्ध करना था मुझे, यही चीज़ तो सिद्ध करनी थी यहाँ पे, और वो चीज़ मैंने क्या कर दी यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हैनी की परिभाषा से भी क्या होगा, ये सतत होगा। ये हो गई हमारी हैनी की परिभाषा। आपको पेपर में दोनों परिभाषा से पूछ सकता है, कॉची परिभाषा भी पूछ सकता है और हैनी परिभाषा भी पूछ सकता है। आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कौन सी परिभाषा से वो पूछ रहा है, हैनी से पूछ रहा है या आपकी वो कॉची से पूछ रहा है। जिससे पूछना आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको मैंने दो परिभाषाएं बताई, सततता की परिभाषा बताई, दो परिभाषा थी, कॉची की परिभाषा और हैनी की परिभाषा। एक प्रीमे भी आपको कराई कि अगर वो कह रहा है कि कॉची की परिभाषा से अगर कोई फलन सतत है तो वो हैनी की परिभाषा से भी सतत होगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर कोई फलन हैनी की परिभाषा से सतत है तो सिद्ध कीजिए कि वो फलन
कौशी की परिभाषा से भी सिद्ध होगा, यानी जैसे इसका उल्टा कर देगा तो वही प्रोसेस लगेगा इसमें, इसको लेके चलेंगे और इसको हम दिखा देंगे, इस चीज़ को हम दिखा देंगे जो यहाँ पे बताई थी हमने, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा यानी इस थ्योरम को उल्टा लिख देंगे, इस प्रमेय को उल्टा लिख देंगे तो हम क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्वेश्चन बन सकता है इसका, ठीक है। तो इसका प्रमेय अगर उल्टी आ जाती है, अगर आपको पूछ लेता है कि अगर कोई फलन हेनी की परिभाषा से सतत है तो सिद्ध कीजिए, वो कौशी की परिभाषा से भी सिद्ध होगा, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा लिख देना है, यानी इसका जस्ट उल्टा, उसको वो क्या उसका सिद्ध हो जाएगा वो। तो ये होती है हमारे पास सततता की कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ परिभाषाएं होती है, कुछ प्रमेय होती हैं। कल हम नेक्स्ट आज की क्लास में तो इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे पास असतत फलन होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट करता हूँ, और सैटरडे को आपको अगर कोई डाउट हो तो सैटरडे को मैं कॉलेज में आऊँगा, आप कॉलेज में आ जाना जिसको भी डाउट हो, ठीक है। सैटरडे को मैं वहीं फेस टू फेस आपको बता दूंगा। थैंक यू।